वेट लिफ्टर है क्या? वेट लिफ्टर? यार कैसी बातें कर रहे हो? उस बेचारी को देख के तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा। फूलों जैसी नाजुक सी लड़की है यार। Piange sempre e non può basta soffrir. Ridi fornarina mia, le lacrime vanno via. Ridi fornarina mia, domani ti vengo a trovare. E nella casa mia non c'è malinconia, è la più bella vita per tu carina mia. Laggiù sulla montagna c'è una fornarina che piange, piange sempre e non può basta soffrir. Ridi fornarina mia, le lacrime vanno via. हाँ बेटा, सब मिलके आप हम बहुत मजे करते हैं। तो जो बात है तुम उससे सिर्फ वो शेयर करना, बाकी बात मैं तफसील से करूंगा। ठीक है, समझ गया। मेरी तरफ देखेंगे क्या आप? मुझे जॉब ऑफर कबूल है। टैक्सी का कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है और मैं चाहती हूं कि आप भी देख लें। चचे की फाइल है ये, टियो ने बताया था मुझे। उस बंदे को ढूंढने की गारंटी चाहिए। बस यही वजह है कि मैं ये नौकरी कर रही हूं। कुछ भूल नहीं रही हो तुम क्या? क्या? अभी तक पेशकश कायम है या नहीं, ये तो पूछ लो। नहीं है क्या? लेकिन आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि नहीं मिला कोई। नहीं मिला कोई, उसने सही कहा। यह भी तो हो सकता है कि हम किसी और को रखना चाहते हो। कल की मीटिंग बर्बाद हुई तुम्हारी हरकतों की वजह से। मेरी तौहीन की, चिल्लाती रही। हाँ किया था मैंने, मगर यह भी तो पूछे कि किया क्यों मैंने। क्या वजह थी? जानते हैं, क्योंकि आप इसके मुस्तहिक थे। मैंने आपसे नौकरी मांगी क्या? खुद ही आकर मेरे टेस्ट लेने लग गए। अब मेरे टेस्ट का क्या होगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मेरे टेस्ट के लायक है भी या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। टेस्ट लोगी मेरा तुम? जी हाँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं। मुझे इन बेकार फजूल कामों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मेरी समझ में नहीं आता। और हाँ, किसी की नाइंसाफी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जरा अपने आइडियल बॉस के बारे में तो बताओ मुझे। ठीक है। पहली बात, बहादुर होने के साथ ईमानदार हो, इंसाफ करने वाले हो, सबसे पहले इंसान हो यार। लग रहा है ये कह दिया कि तुम इंसान नहीं हो। ऐसा नहीं कहना चाहती थी मैं। और इसके अलावा? प्लीज सिगरेट मत पीजिएगा, बहुत बदबू होती है उसकी। पहली बात, सिगरेट नहीं पीता हूं।
और दूसरी, बहादुर, ईमानदार और इंसाफ पसंद होने का दावा कर सकता हूं, लेकिन ऐसे साबित नहीं कर सकता। और क्या था वो? फ्लिप फ्लॉपिंग। हाँ, उसकी कोई समझ नहीं है मुझे। ऐसी सख्त लहजे वाली और शकी, और इससे बढ़कर ऐसे गुस्सा कर। ड्राइवर के साथ मैं काम कर सकता हूं, हरगिज भी नहीं जानता हूं मैं। इसलिए ट्रायल पीरियड का मशवरा दे रहा हूं, छोड़ देना अगर कर ना सके। मेरा ट्रायल 1 महीना? हाँ, क्यों नहीं। ये वही लड़की है ना? हाँ, ये वही है। गुड मॉर्निंग। मुझे मेहमानों का पता नहीं था। तुमसे मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाई मैं भी चलती हूँ। हैव अ गुड डे। कितनी अच्छी जगह है ये, लेकिन थोड़ी सी खौफनाक है, पर अच्छी है। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो। क्या हो गया इसे? कहाँ हूं मैं? झील में गिरने वाली थी, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। अल्लाह। हाँ, जियो। चलो जियो, उठाओ फोन, उठाओ फोन। हाँ बरिसा। एस्ली? बड़े साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? दरअसल मैंने टीओ को कॉल की थी, वो फोन पिक नहीं कर रहा मेरा। कुछ हुआ क्या? असल में मैं रास्ते से जा रही थी ना, तो वो अचानक गाड़ी बंद हो गई और मुझसे चल नहीं रही, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दी। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सेंड करती हूँ। तुम्हें तो बड़ी समझ है गाड़ियों की। फिर क्या हुआ?
माफ कीजिएगा, दरअसल मैं गाड़ी को देख के थोड़ा हैरान हो गई। वैसे आपको क्लासिक गाड़ियों का शौक है क्या? हाँ है। वजह? ये गाड़ी मैंने पहले भी कहीं देखी है शायद। मैं जानता हूं, तुम्हारी फाइल पढ़ी है मैंने। काफी कम लोग हैं जिनके पास क्लासिक गाड़ियां हैं, और आपका क्लब भी है वहां पर, और वहां पर सब एक दूसरे को जानते भी हैं। ठीक है, पहले खराब हुई गाड़ी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं माफी चाहती हूँ आपसे आपको डिस्टर्ब किया। आ जाए। इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था, वो भी इस वक्त। क्या कर रही हो तुम ये? अच्छा बस ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे जला लिया ना अपना हाथ तुमने। जानते नहीं हो इंजन गर्म होता है गाड़ी का। पता नहीं हादसे का सोचकर मुझे क्या हो जाता है अचानक से। ऐसे कैसे रहूंगा तुम्हारे साथ? Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyre daldım. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini ये आवाजें सुन रही हो? क्या? जुगनुओं को देखो जरा। Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyre daldım. Hanım eli kokusu karışmış Yasemin'e ateş böceklerini seyre daldım. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. ज्यादातर खवातीन सोलमेट्स पर यकीन रखती हैं। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढती हैं जो उनका मुतलाशी हो, जो जिंदगी में खास उनके लिए बनाया गया हो। उनके मुताबिक जब दो लोग मिलते हैं तो अंदर जैसे बटरफ्लाइज महसूस होती हैं, और इसी को वो पहली नजर में प्यार करार देती हैं। लेकिन कुछ मर्दों के लिए यह मकाना और बचकाना बात है, और मैं उन मर्दों में से एक हूं। बल्कि यूं कह लीजिए कि मैं ऐसा ही था। चलो पंच बना के दिखाओ जरा। बहुत ज्यादा खिंचाव तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अब सर से ऊपर तक इसे उठाओ जरा। गोल गोल घुमाओ उसे। जरा और तेजी से घुमाओ उसे। पर साहब, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? तुम्हारा खौफ खत्म कर रहा हूं।
परेशानी की बात नहीं है, मैं अपने कॉलेज में 5 साल तक हेल्थ क्लब का मेंबर रहा हूं। मैं क्यों परेशान होने लगी? बिल्कुल नहीं हूं परेशान। लेकिन तुम्हारा हाथ तो कांप रहा है। जरा देखिए कहां कांप रहा है। बिल्कुल नहीं कांप रहा, सिर्फ जलन की वजह से है ऐसा। डिफेंड क्यों कर रही हो तुम इसे? वैसे तुम्हें एज ए लॉयर रख लेना चाहिए था। बेल बज रही है। ओ हाँ, पकड़े गए। क्या ये आपकी मंगेतर है बड़ी साहब? मुझे बताएं, मैं आपकी वजाहत कर सकती हूँ। मैं कहूंगी मैंने अपना हाथ चला लिया था और मेरी मदद। क्या हो गया, मजाक था। और एक और बात यह कि वैसे भी किसी के जख्म पर मरहम लगाना कोई जुर्म नहीं होता है। एस्ले, बड़े साहब, बड़े साहब बहुत शुक्रिया। मेरे घर वाले और चचेक बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात आपका। नहीं, इट्स ओके। मैंने अपने कपड़े नहीं बदले क्योंकि हम मेहमानों की देखभाल करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कितनी खूबसूरत कश्ती है ये। क्या आपकी? थियो, शेफ कहाँ है? मत पूछो यार, मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन मेहमानों को क्या पेश करेंगे? मैं समी साहब के दरवाजे पर ही हूँ, अगर कहते हो तो उनके साथ कुछ ले आता हूँ। जल्दी बताओ। रुको, ऐसे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारी अलमारी खाली तो नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ हाँ, वहां से कुछ ना कुछ निकल आएगा। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं। आ जाओ। इस आदमी का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शेफ राजिद अपने काम से ऐसे तो नहीं करता था? खैर, अगर कोई काम है तो आप मुझे कह दें। नहीं, कुछ खास नहीं, मैं कर लूंगा। मगर मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। असली तो मेरी ड्राइवर हो गए, और ये सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? मुझे पता है कि मैं आपकी ड्राइवर हूँ, लेकिन आपने चचेक के लिए इतना कुछ किया है अब तक, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फिर एपेटाइजर तैयार कर लेते हैं हम लोग। एपेटाइजर ठीक है। क्या वो किसी मशरूब को नहीं कहते थे? खाने के साथ हल्की फुल्की चीजों को भी कहते हैं। समझ गई हूँ। ओके, ये लो। मैं इसको हमेशा देखती थी, मगर ये क्या फल है कोई? यार क्या मसला, आप लोग कुछ भी ढंग का नहीं खाते हैं क्या कभी? मुझे तो समझ में भी नहीं आता आप लोग के खाने, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है। इसलिए कह रहा था कि खुद ही कर लूंगा मैं, लेकिन तुम शुरू हो गई। जरूरत से ज्यादा अगर तुम इसको ना चलाओ तो हम सुकून से रह सकते हैं यहाँ। चलो फिर शुरू करते हैं। Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak,
Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? गुड नाइट। बड़े साहब, असल में मैंने आपको कुछ दिखाना था। कल देखेंगे, ओके? क्या जरूरी है? असल में ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे। क्या होगा बड़े साहब अगर आप इसे अभी अभी देख ले तो? वाकई अगर बहुत अहम है तो अंदर चल के देख लेते हैं। बाबा देखे, मैं बात करूंगी, ठीक है? मेरी लाडली बेटी, चिची के तो है ना? अब जी हम रिकॉर्ड करेंगे। सलाम, मेरा नाम चिचेक है। छोटा नाम चीचू है, उर्फी नाम शहद की मक्खी है। आपको एक बात बताती हूँ, आज हम हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ पूल में बिठाया। उन्होंने बताया मैं बहुत जल्द चल सकूंगी। बहुत खुशी हुई मुझे। और फूफा ने बताया कि वो जगह आपने तलाश की है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाबा रुकिए, फूफा से भी कुछ कहना है मुझे। फूफा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शहद की मक्खी। बहुत ही क्यूट है ये बच्ची, तो मेरी तरफ से प्यार देना इसे। जी हाँ, दे दूंगी। बल्कि उसके सामने जाऊंगा और उसे कहूंगा कोई बात नहीं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो इस कदर शुक्रिया अदा किया जाए मेरा। आपने किया है, बिल्कुल यकीन करें मेरा। मैं तुम्हें ये देने वाला था। घर की चाबी है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। शाम बखैर। अपना ख्याल रखना। Kaldı yine ismin dilimin ucunda. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım gözlerini, bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı, yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim, bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim.
Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. बड़े साहब, मैं फैसला कर चुकी हूँ, यानी आजमाइश का वक्त। मेरे ख्याल से आजमाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। एक दूसरे को जान लिया है और काम का भी पता चल चुका है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये काम करना चाहती हूँ। Söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. माफ कीजिएगा मुझे। आपने मुझे ये जामिया किस लिए दी? सुबह दाखिल होने में तुम्हें मुश्किल होगी। फजूल बातें की मैंने, उल्टी सीधी हरकतें की हैं। मेरी बातों को संजीदा मत लीजिएगा। इसलिए Kaldı yine ismin dilimin ucunda. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım gözlerini, bırak. तुम्हारे इस फैसले की कोई खास वजह है, बताओ। क्या मतलब है? पता नहीं मुझे। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए तुमने रुकने का फैसला किया हो? Adam gibi unutamadım, diyemedim bitti diye. फरामोश करते मेरी बात को, जाने दें इसे। Gel desen gelirim, hadi git demen gidelim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel desen gelirim, hadi git demen gidelim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. बड़े साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे रिश्ते जिनकी मुझे समझ नहीं, अजीब व गरीब किस्म के इशारे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। Kalbimi kopardılar, kim bilir kaç kez. Hiç hakkım yok şikayete, bile bile lades. Belli ki de acısından beslendim aşkın. Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Şimdi bana ya bir Hicazkar, ya bir körpe ya yine efkar. Giden gitti, yan ateş böceği. Şarkını söyle, मत जाओ। sazını çal. Şimdi bana ya bir Hicazkar, ya bir körpe ya yine efkar. Giden gitti. मत जाओ। यानी तुम ऐसे रोड के बीच काम नहीं छोड़ सकते। सही कहा आपने, शायद मैं ही गलत थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं शाम तक पहुंचा दूंगी आपकी गाड़ी आपको। अगर उसके लिए भी इनकार कर दूं? बड़े साहब, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूं। आप मुझे इस तरह किसी को नहीं दे सकते। मैं इलायदा साहिबा की ड्राइवर बनना नहीं चाहती। इसलिए आखिर तुम्हारा मसला क्या है? कुछ तो कहो, आखिर हुआ क्या है? उस बात को रहने दें। आप मुझसे वादा करें कि आइंदा इलायदा साहिबा को मेरे साथ नहीं भेजेंगे, तो ही मैं अपने तुम काम। कंडीशंस नहीं लगा सकती मुझ पे। Uçar uçar
düşer kalbe. शायद तुम ठीक थी लेकिन समझ नहीं आया था मुझे ये काम वाकई तुम्हारे बस का नहीं है। Senin hadi चाबी घर के yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin hadi üz beni. Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Şimdi bana ya bir Hicazkar ya bir körpe yar ya yine efkar. Giden gitti yar ateş böceği, şarkını söyle, sazını çal. मैं ये जाकर कैसे कहूँ कि जैसे इलायदा मैडम ने कहा कि मैं जाती सर्विस देती हूँ उन्हें रात में। हाँ, तुम नहीं बोल सकती हो। यानी मैं बरिस्टर से ये कैसे कहूँ? मुझे शर्म आ रही है भाई। बरिस्टर सॉरी, मैं नहीं कर सकी। चलो फिर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। हम क्या खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं या फिर पिज्जा? क्या? जो चाहे ऑर्डर करो, मैं पैसे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं पे करूंगा, आप लोग मेहमान हैं। चूज कीजिए। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। आई एम सॉरी। हाँ, Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bahar diyordun, söyle güz mü geldi? Siyaha çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden.
Hani sonsuzluğa ağla, bu gözler sana son defa bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla, bu gözler sana son defa bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक से सोई? जी हाँ, पर मैंने आपको शायद नहीं सोने दिया, मुझे ऐसा लगता है। बोलती रही ना पूरी रात। कोई शिकायत तो नहीं की मैंने? होश में आओ असली। टियो आराम से, क्या इस तरह से डांस के लिए लेकर जाते हैं? हाँ ये त्यो का स्टाइल है। आओ आ जाओ। यार टियो, खुदा का वास्ता है, उफ, ये किस तरह से लेकर आ रहे थे? चक्कर आने लग गए मुझे यार, पागल हो गए हो क्या? हाँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आ जाओ। टियो भूल जाओ डांस को, मैं वैसे भी बेजार हो चुकी हूँ, घर जाना चाहती हूँ अब मैं। वाकई में? चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आ जाओ। बात सुनो मेरी, क्या तुम मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हो? हाँ, क्या मतलब? देखो, मैं जब से आई हूँ यहाँ तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। तुम मुझे इधर उधर भगा रहे हो, एक तरफ ले गए, दूसरों से बात भी नहीं करने दे रहे हो तुम मुझे। थक गई हूँ मैं यार। और बॉस को देखो, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। हमदर्दी के लिए बुलाया शायद मुझे। घर जा रही हूँ मैं यार। मेरे साथ डांस करोगे? बहुत बोर हो गया। पता नहीं, बात यह है कि मुझे सबकी आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है? यानी कि यही सब, यही ऐशो इशरत वगैरह की बात कर रही हूं मैं। अगर आप हिस्सेदार बनने को ऐसे ही मानते हैं तो जब आपकी शादी होगी और क्या जब हमारी शादी होगी? खैर जो भी है, छोड़े इसे। एस्ली। जी कहिए। मैंने किसी को भी यहां हमदर्दी में नहीं बुलाया है। अगर मैं तुम्हें ना बुलाना चाहता तो मैं तुम्हें यहां के लिए इनवाइट ना करता। पागल लड़की।
हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो थोड़ी सी भीग गई हूं मैं। कार वॉश पे ले जाती, खुद क्यों धो रही हो तुम इसे? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी तो इसलिए, और काली रोशनी बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा कि धो देती हूँ इसे। काली रोशनी? हाँ, खैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो हालत ही बिगड़ गई है बिल्कुल, या अल्लाह। मशीन है अंदर, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वैसे भी घर वाले कपड़े हैं तुम्हारे पास? नहीं, मगर दूसरे कपड़े हैं वो तो क्या हुआ, एक दिन के लिए गुजारा हो सकता है। और वैसे भी वो अच्छे लगते हैं तुम पे। आ जाओ, सुखा लो खुद को। आ जाओ ना। अच्छा, अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहती हो? हमें ऑफिस जाना है ना, रेडी हो जाते हैं एक साथ। क्या मतलब एक साथ? मतलब रेडी एक साथ। वॉशरूम्स 2 हैं वैसे। चलो, ब्लो ड्रायर और टॉवल सब मौजूद है वहां, और तुम्हारे कपड़े भी मशीन में डाल देंगे, शाम में ले जाना। शुक्रिया बड़े साहब। बड़ी साहब, ब्लो ड्रायर कहाँ है? बाथरूम में ही होगा, और कहाँ होगा? असली एस्ली, एस्ली, तो मुझे बुला रही थी? जी। वो मैं ब्लो ड्रायर ढूंढ रही थी। मैंने वॉशरूम में शेल्फ्स देखे तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने और कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। सच कह रही हूँ, ब्लो ड्रायर निकाला मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। मेरी जान कहाँ थे तुम? लेकिन तुमने तो फनकारों को डरा दिया है। क्या किया तुमने? फिर से मजाक रात कर लिए क्या? क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर करके थक गई हूँ जाने मन। तुम कौन हो अब? हाँ, इलायदा हूँ मैं। इलायदा। सलाम डियर। तुम कौन हो? सिबेल, मैं एक फनकारा हूँ। डियर, कितनी क्यूट हो तुम। हाँ, काफी खूबसूरत जगह है ये। सारी तुम्हारी है क्या ये? आखिर कौन हो तुम लोग? मैंने कहा ना, इलायदा हूँ मैं। इलायदा, चलो चले यहाँ से। क्या तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, जो हम यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं फिर से आ जाऊंगा जाने मन। आ जाओ, बहुत हो गया। अरे नहीं, यानी जो लेने के लिए आए हैं वो लेकर ही जाएंगे ना। जान, कुछ गलत कहा क्या? वैसे आपका नाम क्या है? बैरक। मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, लड़ाई से पहले की बात करते हैं। जाने मन, तुम इससे क्या पूछ रहे थे?
इसलिए मैंने तुम्हें वहीं पर रुकने के लिए कहा था। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आ गई? मैंने कहा था ना कि यहाँ पर खतरा है। क्या आपके लिए सही है कि आप किसी खतरनाक सी जगह पे फोन और वॉलेट के बिना ही आ जाएं? ठीक है, तुम जिस काम के लिए आई थी वो हो गया है, इसलिए जाओ यहाँ से। खतरा है यहाँ पर। मैं समझी नहीं कि क्या खतरा है। क्या ये लोग फनकार नहीं है? हर उस चीज पे यकीन मत करो जो नजर आ रही है। अच्छा मेरी बात तो सुने, लेकिन उनको यकीन आ गया कि हम कपल हैं। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो फिर क्या करोगे? मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए हम जा रहे हैं। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। सुनिए, इतना कुछ तो कर लिया है, अब इलायदा भी बन गई हूँ मैं। हम कहीं नहीं जा रहे जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो लेना है। इसलिए मैंने कहा ना हम लोग जा रहे हैं। यार बड़े साहब, जानते हैं ना मैं फैन हुआ गाथा क्रिस्टी की। ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, वैसे ये परी का क्या मसला? उसमें नीली क्या चीज है? इसलिए जाहिर है कि असली है, नकली क्यों बेचेंगे यार, है ना? हम जा रहे हैं, चलो। कहाँ जा रहे हैं? नीली परी की जगह पर। तुम्हें जो भी पेंटिंग चाहिए वो बेच देगी तुम्हें। चले फिर चलते हैं। चलो तुम गाड़ी में इंतजार करो मेरा। नहीं नहीं, मैं भी आ रही हूँ साथ। नहीं नहीं, वो भी आएगी साथ। असली क्या कर रही हो ये? गिर जाओगे यहां से। आई, आई, आई। यार बड़े साहब, तकरीबन ढूंढ लिया उस नीली परी को। देखिए आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब। खुद को देखो जरा इसलिए। अच्छा कि खामोश रहो। बड़े साहब, गुड मॉर्निंग। एस्ले, तुम यहाँ कैसे आई हो? गाड़ी से आई हूं मैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? यानी तुम यहाँ गाड़ी छोड़ने के लिए आई हो? नहीं तो आपको काम पर ले जाने आई हूं मैं। बड़े साहब आप ठीक हैं? तुमने कहा कि तुम्हारी फैमिली को सब पता चल गया है और तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि तुम यहाँ काम करने के लिए आओ। परमिशन मिल गई तुम्हें? नहीं थी मुझे। उसके बावजूद आई हो तुम यहाँ, है ना? जी हाँ। वजह? क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है और मैं जारी रखना चाहती हूँ इसे। इसलिए तुम परवाह करती हो ना घर वालों की? क्या उसके बावजूद तुम ये काम करना चाहोगे? इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। बड़े साहब, आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी अम्मी उदास हो, और अब भी नहीं कर रही। मैं सही काम कर रही हूं बिल्कुल। वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगी। तो ऐसा है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश हूं, लेकिन अपने घर वालों को तुम ऐसे नाराज नहीं कर सकते। अम्मी मेरी नौकरी के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। वो कुछ भी जाने बगैर नाइंसाफी कर रही हैं। बड़े साहब, आपने चचक का केस लिया, उसके लिए हॉस्पिटल ढूंढा। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं जो मैं सालों तक जमा नहीं कर पाती। आप ये सब चचक के लिए कर रहे हैं ना, किसी भी चीज की उम्मीद लगाए बगैर। ये सब कुछ आप अपनी अच्छी नीयत से कर रहे हैं। इसलिए आपने मेरी सारी खताओं और बेवकूफियों को नजरअंदाज किया है अब तक। हमेशा मेरा साथ दिया है आपने। जब मैंने रिजाइन दिया तो आपने मुझे जेल से भी बचाया। उस वक्त आपने सोचा कि आप इलायदा के मामले में गलत हैं, तो आपने आकर अपनी ड्राइवर से माफी मांग ली। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बड़े साहब। इसलिए आप ये सब कुछ मेरे लिए, मेरी चचक के लिए कर रहे हैं, और बिना किसी तवक्को के, अपनी पूरी मदद के साथ। इसलिए रुको। आप नर्म दिल इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ भी सच है। आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो क्या मैं छोड़ सकती हूँ आपको? इसलिए आप जो भी कहें, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के जब तक आप खुद नहीं निकाल देते मुझे बड़े साहब।
तुम्हारे सामने एक एतराफ करना है।